नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं किशोर कुमार यदुवंशी, एटी न्यूज़ का संपादक। मित्रों, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं और उसका कारण ये है कि 2 दिन पहले होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक नौजवान 38 वर्षीय वशिष्ठ पांडे की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी और उनके परिजनों ने मुझे फ़ोन करके हॉस्पिटल में जब बुलाया तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के वॉचमैन और स्थानीय पुलिस, एमआईडीसी पुलिस भी आई हुई थी। उन लोगों ने वहाँ पर कोई भी वीडियो लेने से मना कर दिया और इसके बाद उनकी लाश को कूपर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उस समय पर 100-200 आदमी, स्थानीय लोग, समाज सेवक, नेता, तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हम जब वहाँ से बाहर आए तो हमने हॉस्पिटल के गेट पर, महाकाली रोड पर, हमने उनके परिजन, उनके मामा हरिशंकर तिवारी और उनके भाइयों का हमने वहाँ पर एक बाइट लेने का प्रयास किया। हॉस्पिटल के वॉचमैन आकर के वहाँ भी हमें डिस्टर्ब किए, तो हमने उनसे कहा कि आप हॉस्पिटल के अंदर अपने प्रीमाइसेस में आप हमें रोक सकते हैं, आप हमें रोड पर नहीं रोक सकते। तो आप लोग हर जगह मीडिया के काम में क्यों दखलंदाजी करते हैं? आप अपना काम कीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। इसके बाद वो लोग चुप हो गए। हमने उनके परिजनों का बाइट लिया और एक और पहले की पीड़ित महिला, उनका भी हमने बाइट लिया और उस बाइट को हमने चलाया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आपने हमारा पक्ष नहीं जाना। जब आपके वॉचमैन को, आपके सारे लोगों को मालूम है कि मीडिया आया हुआ है, तो आप उनसे अपना पक्ष रखने की बात कर सकते थे, पर आपने उस चीज़ को छुपाने की कोशिश किया। आपने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। इसके बाद जब हमारा वीडियो चला और लोगों में इसका चर्चा होने लगा, तो हॉस्पिटल के प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल की एक तथाकथित जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुशांत सोडर, उन्होंने मुझे 4:30 बजे के आसपास 9820048529 से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि मैं होली स्पिरिट हॉस्पिटल की डायरेक्टर बोल रही हूँ। आपने मुझे मेरा पक्ष नहीं सुना, आपने एक तरफा न्यूज़ चलाया है और आप उस न्यूज़ को आज अगर 5 बजे तक, 6 बजे तक अगर आप चैनल से डिलीट नहीं कर देते हैं तो हम आपको 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे, हम आपको कोर्ट में ये करेंगे। तो हमने बोला कि आपके आदमी वहाँ पर हमें काम ही नहीं करने दिए। हमने आपके हॉस्पिटल के बाहर जो भी उनके परिजन हैं उनका बाइट लिया है, हमने हॉस्पिटल के अंदर आपका कुछ ये नहीं किया। और जो पीड़ित है, जिन्होंने हमें बुलाया था, अगर वो अपना बयान दे रहे हैं तो हमने उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया है, जैसा था हमने वैसा ही दिखाया है। अगर आप उस समय पर कुछ कहना चाहती थी या आपको मालूम पड़ा तो आपने क्यों नहीं आकर के अपना पक्ष रखा? तो आपको अगर कुछ भी कहना है, अगर मुझे आपको इल्ज़ाम लगाना है, 100 करोड़ का दावा करना है, तो आप 100 करोड़ ही क्यों, 1000 करोड़ का दावा कर दीजिए। कोर्ट में हम आएंगे, अगर कोर्ट ने हमें सज़ा दे दिया तो हम सज़ा भी भुगत लेंगे। हमने जनता के पक्ष में जनता की आवाज़ उठाई है। आप अपने पक्ष में अपनी आवाज़ अगर नहीं कहना चाहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर भी हमने कोशिश किया था कि भाई कोई बोल सकता है हॉस्पिटल की तरफ से, तो बताइए क्या हुआ। इसके बाद उनकी एक, ये समझिए कि तथाकथित धमकी देने के बाद थोड़ी देर के बाद उनका फिर एक हॉस्पिटल के स्टाफ का फ़ोन आया और उन्होंने अपने को पीआरओ बताते हुए 8828112323 से हमें 4:56 पर उन्होंने फ़ोन किया कि सर आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा हम आपके ऑफिस में ना पहले आए थे ना अब आएंगे। ऑफिस में आने का हमारा कोई मकसद ही नहीं है। हमने उनके परिजनों का बाइट जो है रोड पे लिया था, आप भी रोड पे आ जाइए, हम आपका बाइट वहीं पे ले लेते हैं। नहीं, आप हमारे ऑफिस में आइए, हम एमआईडीसी पुलिस को बुलाते हैं और सामने बैठ के बात होगी। तो हमने कहा इसमें एमआईडीसी पुलिस की क्या भूमिका है? कुछ नहीं है।
आप हमारे ऊपर, आपकी डायरेक्टर अभी बोली हैं 10 मिनट पहले कि हम केस करने जा रहे हैं 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, तो आप कर दीजिए ना, हम कोर्ट में जवाब दे देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ कहना है तो आप आ जाइए, हमारा कैमरा हमेशा आपके लिए है। आप भी अपने पक्ष में अगर कुछ कहना चाहते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम वो भी दिखाएंगे। बाकी फैसला करना जनता का काम है। तो आप इस तरह से बोले नहीं अभी आ जाइए, तो मैं बोला मैं अभी तो नहीं, मैं किसी दूसरे काम से न्यूज़ में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं आपका नौकर भी नहीं हूँ कि नहीं आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। तो इस तरह से मैंने उनको कहा कि आप कल मुझे फ़ोन करिए और जैसे भी हमारी समय की उपलब्धता रहेगी हम आपको उसी हिसाब से बुलाएंगे। आप अंधेरी में आ जाइएगा, कहीं भी जो है आपकी बाइट हम ले करके हम उसको भी चलाएंगे, समाज जो है उसका फैसला वो करेगी। पर आप लोग इस तरह से अगर धमकाते हैं या मीडिया को दबाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम आपका पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातें हुई हैं। तो हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारे लोगों का, होली हॉस्पिटल के बारे में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों का, बहुत सारे हॉस्पिटलों का धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी मैं किसी का नाम इस तरह से नहीं लेना चाहता हूँ। तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों से, खास करके होली हॉस्पिटल से जो लोग पीड़ित रहे हैं, पहले भूतकाल में हैं, वर्तमान में जो हुए हैं, वो सारे लोग मुझे एक एक करके संपर्क कर रहे हैं। और वीडियो के ऊपर कम से कम 200 के आसपास लोगों ने कमेंट किया है। वो होली हॉस्पिटल के गलत काम के बारे में ही किया है कि वहाँ पर बिलिंग गलत होती है, वहाँ पर रिपोर्ट गलत दी जाती है, वहाँ मतलब तरह तरह की बातें, जिसका जैसा अनुभव है। मैंने उन लोगों से कहा है कि आप मुझसे संपर्क करिए, मुझसे मिलिए, आप अपना दुखड़ा, आपकी प्रॉब्लम जो भी है, आप जो भुक्तभोगी हैं, आपने जो भी भोगा है वहाँ पर, उसे आप बताइए, हम जनता के सामने पेश करेंगे। तो ऐसे में मुझे मालूम है कि एक हॉस्पिटल के खिलाफ या एक समझिए एक नेक्सस के खिलाफ मैंने एक बहुत बड़ी आवाज़ उठा दिया है, जो हर आदमी मतलब करना नहीं चाहता है। तो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए और मुझे ये प्रेशर किया गया कि आप वो वीडियो वहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो हमने कहा कि हम वो वीडियो तो डिलीट नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो न्यूज़ एक बार चल जाए आपके यहाँ, फिर आपके दबाव में किसी तरह आकर के हम उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में ये हो गया है कि परिजन भी आक्रोशित हैं, वो भी कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। मैंने परिजनों से बात किया कि हमने आपका खबर क्या चला दिया, हमारे ऊपर इस तरह की धमकी आ रही है। तो उनके परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल को बोलिए कि वो हमारे ऊपर केस करें। तो अगर आपकी हैसियत है तो आप उस परिजन के ऊपर केस करिए। हमने तो जो देखा, जो परिजनों की जो भुक्तभोगी रहे हैं, जो उनकी तकलीफ थी, हमने उसको समाज के सामने किया। और 10, 20, 25, 50 लोग ऐसे हैं जो अपनी आप बीती ऑन द कैमरा सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मैंने कहा आप मुझे कोर्ट में बुलाइए, मैं कोर्ट में आऊँगा, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। तो ऐसे में जो लोग भी होली हॉस्पिटल से पीड़ित हैं, किसी भी तरह की उन्हें परेशानी भूतकाल में हुई है, अगर उन्होंने वहाँ पर गलत अनुभव किया है, उनके साथ गलत बर्ताव किया गया है, तो जो भी उन्होंने भोगा है वो मेरे नंबर पर मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 9405273546 पर मुझसे संपर्क करिए और अपनी आप बीती 80 न्यूज़ से आप शेयर करिए, ताकि समाज को भी मालूम पड़े, होली हॉस्पिटल को भी मालूम पड़े कि हमने भविष्य में या भूतकाल में हमने किस किस के साथ क्या क्या बर्ताव किया है, जो अब लोगों के सामने आ रहा है। और उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे स्टाफ को या हमारे डॉक्टर को मरीज आता है तो पहले उसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। ये नहीं कि मरीज़ तड़प रहा है स्ट्रेचर पर और उस घंटों तक आप जो है उससे पेपर में उसका समय बर्बाद करिए। तो जो हार्ट अटैक का मरीज़ है, मुश्किल से उसके पास 10-15 मिनट होता है और वो समय जो है बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो उसमें आप अगर पेपर वर्क करवाने लगेंगे उसके परिजनों से, तो मरीज़ जो है दम तो तोड़ ही देगा। तो वशिष्ठ नारायण जो पांडे हैं, उनके साथ भी वही हुआ है कि वो पौना घंटा तक, उनके परिजनों का कहना है कि वो स्ट्रेचर पर तड़पते रहे और इस बीच डॉक्टर जो है खड़े होकर के गप्पे मारते रहे, हंसते रहे, ठहाके लगाते रहे या किसी से फ़ोन पर बात करते रहे, पर उन्होंने मरीज़ की तरफ इमरजेंसी में ध्यान नहीं दिया। और जो उनके साथ में लड़का अंदर गया था, एक लड़का बाहर बैठा हुआ था, उनके साथ में उस लड़के से उन्होंने पेपर वर्क करने के लिए किया। और कितनी भाग दौड़ करेगा एक आदमी, आज जब घबरा जाता है, आप इलाज नहीं करते हैं। तो ऐसे में उस समय में उन लोगों का कहना है कि वशिष्ठ पांडे को दोबारा अटैक आया और ऐसे में उनकी जान चली गई। तो ये हॉस्पिटल की लापरवाही है
और इस लापरवाही का हॉस्पिटल को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। हमें अगर आप आते हैं कोर्ट में तो आप शौक से आइए, अगर माननीय न्यायालय मुझे सज़ा सुनाएगा तो मैं उस सज़ा को भी भुगत लूँगा। जनता के लिए वो सज़ा भी मुझे मंजूर होगी, क्योंकि मैंने सच के पक्ष में एक आवाज़ उठाया है। तो मेरे मीडिया बंधु से, मेरे पत्रकार भाइयों से, मेरे समाज के जो तथाकथित जो समाज के मसीहा हैं, जो समाज सेवक हैं, जो हर तरह से हर फील्ड में जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि होली हॉस्पिटल के खिलाफ, या और भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन सब के खिलाफ अगर आपके पास कुछ भी कहने को है तो आप मुझसे संपर्क करिए। मैं उस चीज़ को जनता के सामने और दुनिया के सामने लाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे में यहाँ की स्थानीय पुलिस, MIDC पुलिस, जो हमारी पड़ोस में पुलिस स्टेशन है, स्थानीय पुलिस है हमारी, तो MIDC पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, इन सारे लोगों को मीडिया के ऊपर जो इस तरह से जो दबाव डाला जा रहा है, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया के बारे में आप लोग नियम कानून अगर इस तरह से बनाते हैं, पर उस पर अमल कब होगा? कोई भी आदमी उठता है, अगर उसके पक्ष में कोई खबर हम चलाते हैं तब तो उसको अच्छा लगता है, अगर जैसे ही खबर उसके विपरीत जाती है तो किसी भी प्रकार से मीडिया को दबाव में लाने के लिए लोग धमकी देते हैं कि हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे में हमारे परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी होती है आज के बाद, तो इस धमकी को हल्के में ना लेते हुए सरकार इसको गंभीरता से ले। मैं खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये विनम्र निवेदन करूंगा कि मीडिया के ऊपर अगर कोई भी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप या हमला करता है तो उसके लिए आपकी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। आपके सारे जितने भी यहाँ के मीडिया बंधु हैं, मैं उन सबसे कहूँगा, छोटे बड़े पत्रकार होता है ना, कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, कलम का सिपाही होता है। तो हर उस आदमी के ऊपर ये बात लागू होती है, हर उस चैनल के ऊपर लागू होती है कि कोई भी आदमी आपके ऊपर जब दबाव डालता है तो उसे आप अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को, अपने भाई बंधु को आप कमज़ोर ना होने दें, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों। और ऐसा मैंने पहले भी कई बार ये रिस्क लिया है कि किसी भी पत्रकार के साथ कोई अन्याय हुआ है तो सबसे पहले मैं उसके सामने जा कर के उसकी मदद या उसकी सहायता के लिए मैं आया हूँ, खड़ा हूँ। तो मेरा सब लोगों से ये निवेदन है कि जहाँ कहीं भी आपको इन हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों की कमजोरी जहाँ भी दिखाई देती है, तो जनता के हित में, समाज के हित में वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिना किसी दबाव के ये अपना कर्तव्य जो है आप पूरी तरह से पूरा करें, और उसकी कीमत आपको, उसका पुरस्कार आपको आपका समाज देगा, ना कि ये हॉस्पिटल या जिसके फेवर में आप खबर चला देंगे। तो पत्रकारिता ये चीज़ नहीं होती कि आप किसी को ओबलाइज करें या किसी को ये करें। जो सच है उसे दिखाने की आप भरपूर कोशिश करिए। मैं भी उसी कोशिश को अंजाम दे रहा हूं, और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और मुझे आप सबसे एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे सहकर्मी की और एक अच्छे शासक प्रशासक से यही उम्मीद करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।